बात करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का फवाद साहब। आज जो NDC का फॉर्मली एक एजेंडा सामने आया, इसके ऊपर अब डिबेट चल रही है। एक तो इसको एक्सप्लेन कर दें कि मोटिवेशन क्या है, और दूसरा जो नाक़दीन है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब का क्यों जिक्र नहीं है इसमें। अब मुजम्मल, पहली बात तो यह है कि ये कोई 2-3 महीने से हमारी जो तरीके इंसाफ के जो ओरिजिनल लीडरशिप थी, हमारी मुलाकातें चल रही थी। उसमें सारी शामिल थे, असद साहब, अली जैदी साहब, और लाहौर में सब्तैन साहब, शफकत महमूद साहब, सरवर साहब। और वहाँ पे हम ये डिबेट कर रहे थे कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था कि फ़िलहाल ये टाइम नहीं है। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और मेरा एनालिसिस ये था कि अगर हमने अभी इकदाम नहीं लेते और चीज़ों में कोई एतदाल लाने की बात नहीं करते तो फिर रंजिशें बड़ी बढ़ जाएंगी। देखिए, फिर अगर हुकूमत का और PTI का कोई राब्ता नहीं होता तो सुहेल अफरीदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मासवा इसके कि वो एक लॉन्ग मार्च करें। वो लॉन्ग मार्च करेंगे, आप गवर्नर रूल लगाएंगे, फिर वो इस्तीफे देंगे, यहाँ हाई हैंडेडनेस होगी, और अगला पूरा साल भी एक मुसलसल टेंशन में और एक मुसलसल, आप समझिए कि एक पाकिस्तान प्रेशर कुकर ही बना रहेगा। लिहाजा हमने फिर ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो एक कायम की, और हमारा मकसद ये था कि हम इसमें एक हुकूमत से दरख्वास्त करें कि आप टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इकदाम करें, ताकि फिर दूसरी तरफ भी कुछ जो है वो माहौल बने। अब जिस तरह से आपने अभी दूसरा सवाल आपने पूछा कि इमरान खान का रिलीज क्यों नहीं है, देखिए, इमरान खान साहब की जो रिलीज है वो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, या एक उस तरफ जाने वाली बात है। और हमारा मानना यह है कि उसके लिए एक जो माहौल है, जब ये 5 लोग निकलते हैं, ये 5 लोग निकल के हुकूमत से बातचीत करते हैं, तो एक माहौल क्रिएट होगा, और फिर उसमें जो चीज़ें हैं, जो रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए, उसकी बात जो है वो हो सकेगी। लेकिन अगर माहौल ही इतना तल्ख रहा तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती। लिहाजा फिलहाल हमने कहा कि आप अडयाला के बजाय कोट लखपत को अपनी जो स्ट्रेटजी का मरकज होना चाहिए, और कोट लखपत के लोगों को रिलीफ मिले, तो फिर यहाँ से बात जो है वो आगे चले। तो आपको लगता है कि ये जिस स्ट्रेटजी को आप परसू कर रहे हैं, इस पर खान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा? क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा की बात तो होती है, और ये कहा जाता है कि उनकी रिहाई से कम हम किसी भी बात को करने के लिए तैयार नहीं है। शफी जान साहब भी यही कह रहे हैं, पख्तूनख्वा की हुकूमत भी यही कहती है। तो इस एजेंडे से खान साहब को बजाते खुद इख्तलाफ नहीं पैदा हो जाएगा? नहीं मुजम्मल, देखो ना, 2 चीजें हैं ना। अगर तो जो KP की हुकूमत है या PTI के अंदर जो ग्रुप इनकलाब लाना चाहता है, अगर वो इनकलाब ले आता तो फिर तो मुज़ाकरात ही नहीं चाहिए थे, फिर तो कोई बात चाहिए ही नहीं थी। मसला तो यही है ना कि देखिए ना कि आप जब अडयाला जेल के बाहर जब एहतजाज की बात आती है तो शफी जान साहब जो भी लंबी चौड़ी बातें करें, लेकिन वो 6:30 बजे गाड़ी लेके वापस चले जाते हैं, और पीछे 25-30 लोग बचते हैं। इसी तरीके से जो भी एहतजाज की अभी तक कॉल आई है वो इतनी कोई इफेक्टिव कॉल नहीं आ सकी। तो अब अगर वो अभी भी इनकलाब लाना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम, वो अपना काम जारी रखें, हम अपना काम जारी रखेंगे। और इससे आपने जो लेटर देखा है महमूद रशीद साहब का, एजाज चौधरी साहब का, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और उमर ने जो लेटर याद करते हैं, वो टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये लोग जो हैं, जो कोट लखपत में हैं, वो इस वक्त मुज़ाकरात को अगर लीड करें तो उसकी सिचुएशन जो है वो और होगी। अच्छा, और इस पे वज़ीर आज़म साहब ने जो कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें ब्लैकमेल ना करें, उसके अलावा तो हमें कोई इशू नहीं है। उसको अप्रिशिएट करते हैं आप फिर के एटलीस्ट एक जेस्चर शो किया जा रहा है कि बात कर लें हमसे? तो उसके बाद ही हमने लेटर लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें हमने एक मोडस ऑपरेंडाई तय करने की कोशिश की है कि आप मुज़ाकरात करें तो कैसे करें। और उसमें हमने, हमारा मानना यही है कि ये जो 5 लोग कोट लखपत में हैं, इनको अगर वो पैरोल पे रिहा फरमाएं तो उसके बाद एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज जो है वो हो सकता है। और हमें आते हैं कि चीजें जो इसी से ही हमने ये गैदर भी किया है कि इस वक्त जो माहौल है उसमें ये जरूर एक ख्वाहिश है कि टेम्परेचर नीचे आए। और टेम्परेचर नीचे कैसे आएंगे, जब आप PTI
की जो ओरिजिनल लीडरशिप है उसको इस अमल में शरीक करें, क्योंकि वो इमरान खान से बात कर सकते हैं। देखिए ना, आज तक उसमें मुज़ाकरात को सपोर्ट किया है, उसमें उनका मानना यही है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर हम इधर चलें। लेकिन मसला ये है कि महमूद अचकज़ई साहब हों, नासिर अब्बास साहब हों, ये लोग इतना जानते नहीं हैं इमरान खान को, इमरान खान इनको नहीं जानते। तो लेकिन वो लोग बात करें जो जानते हैं, जो समझते हैं। फवाद साहब फिर बगैर जाने ही उन पे एतमाद करके उन्हें कहा कि अपोजिशन लीडर इनको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एहतजाज की कॉल भी अचकज़ई साहब देंगे। वो तो यही है ना कि वो इमरान खान ने तो ये किया है ना कि उन्होंने फैसला किया कि जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो चला सके, क्योंकि इमरान खान इनको भी नहीं जानते, गौहर साहब को। लिहाजा उन्होंने यही किया कि जो इस वक्त अवेलेबल लॉट है उसमें से ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, तो इनको उन्होंने कह दिया कि आप करें। लेकिन असल बात यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी की, महमूद रशीद की, एजाज चौधरी की, यास्मीन राशिद की, उमर चीमा की जो पोजीशन हैसियत है वो इन लोगों की नहीं है, और इसीलिए हम हुकूमत से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इन लोगों को आगे करने की बात करें। तो ये जो शुबा फवाद साहब वेरी फ्रैंकली शो किया जा रहा है वो ये है कि अब जितनी सज़ाएं खान साहब को हो गई हैं और आगे 9 मई के हवाले से भी बात की जा रही है, तो आपका जो फैक्शन है, आपका जो ग्रुप है वो मायूस हो गया है और वो ये सोचता है कि अब उनको छुड़ाने का तो कोई भी रास्ता बचा नहीं है, तो क्यों ना अल्टरनेटिव क़यादत रेज़ कर ली जाए कोट लखपत से। ये मोटिव तो नहीं है कहीं? मुजम्मल देखें, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं जो कि सियासत को समझते नहीं है। देखिए, अगर आपने जो पीटीआई है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि 9 मई और 20 जून के दौरान पीटीआई तो आपने वैसे ही खत्म कर दी। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, तो आप इमरान खान से इमरान खान को कैसे माइनस करेंगे? तो ये तो एक सिर्फ पाकिस्तान में, देखो ये भी आप एग्री करेंगे कि एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है इस तरह की सूरत हाल में। अब इशू ये है कि ये एक तबका है, एक फैक्शन है जिसमें सोशल मीडिया के लोग शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पोजीशंस की वजह ही ये है कि इमरान खान में, एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में बहुत लड़ाई चल रही है, उनकी मौज लगी हुई है। लिहाजा जब भी कोई बात करते हैं आपके टेम्परेचर नीचे आए, जब भी आप बात करते हैं कि चीजें बेहतर हों, ये तबका जो है ये एक माचिस और तेल लेके बैठा हुआ है, ये उसको भड़काने में लग जाता है। तो अब तो ये ऑप्शन है ना, 3 फरीक हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान। तीनों ने ये फैसला करना है कि चीजें जो हैं उनको उन्होंने बेहतर करना है और टेम्परेचर नीचे लाना है। तीनों में से एक भी फरीक इस नतीजे पे पहुंचे कि जरूरत नहीं है, आगे बात नहीं चलेगी। अच्छा, इस पे फवाद साहब अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अलीमा साहिबा का बयान आने वाला है और वो यही होगा कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, इस पे हमारा वज़न जो है आपके पलड़े में नहीं है। उन्होंने पहले कैटेगोरिकली अचकज़ई साहब को भी रिफ्यूट कर दिया और ये कह दिया कि मुज़ाकरात का जो नाम लेगा वो खान साहब की पार्टी से ही नहीं है। तो अलीमा साहिबा के चैलेंज को कैसे डील करेंगे आप? जो 5 लोग हैं जो कोट लखपत में हैं, उन्होंने अलीमा साहबा के बयान के नॉट विद स्टैंडिंग ये लेटर लिखा है ना, और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, ये पार्टीज में मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ फैक्शंस होते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चाहती हैं कि इनकलाब से चीज़ें आए तो वो अपना इनकलाब लाती रहे और वो अपनी कोशिश जारी रखें कि किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और ये जो लोग हैं ये टॉक्स के जरिए जाना चाहते हैं, ये तो एक तरीका कार है ना। अब उस तरीके अगर आप इनकलाब लाने की पोजीशन में हो तो फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप ले आए। तो ये पोजीशन सिर्फ अलीमा साहिबा की है या खान साहब की भी है? मैं उनके साहबजादों का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने कहा और फादर हैज़ अ सिंगल ट्रैक माइंड, कि जिस ट्रैक के ऊपर वो फोकस कर लें फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो क्या उन्होंने नहीं सोच लिया बजाते खुद कि अब छोड़िए, बाकी सब जो होना था हो चुका है, इससे ज़्यादा डैमेज हम नहीं हो सकते, अब सिर्फ रेडिकल पॉलिटिक्स करनी है, मज़ामत करनी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ वो बिल्कुल भी सिंगल ट्रैक नहीं है। हमेशा वो दलील के ऊपर, बात के ऊपर अपनी बात को जो है वो बदलते भी हैं और एक तरफ तो उनके ऊपर तनकीद ही है कि जी वो तो यू टर्न ले लेते हैं। तो एक्चुअली तो इसका मतलब यही है ना कि वो फैसले बदलने की सलाहियत भी रखते हैं। तो एक दफ़ा जब माहौल बेहतर होता है, जब चीज़ें बेहतर होती हैं, तो इमरान खान साहब भी जो है वो इस मामले में अपनी पोजीशन को बदलेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा
कि अगर इमरान खान तरीके और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत तीनों में से एक भी फरीक समझे कि हमने नहीं इसको करना और ये बिल्कुल सही है जैसे चल रहा है, तो फिर ऐसे ही चलेगा, फिर हमारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। अच्छा, इस पे फवाद साहब, पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जब भी किसी लीडर ने जेल से बाहर आना है तो तहरीक से बढ़ के बाहर से राब्ते ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो कोई है आपके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड, कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टेक होल्डर, कोई ऐसा मुल्क जिससे आप सिफारिश करें, बात करें, कोई स्पेस क्रिएट हो जाए, या सबने हाथ खड़े कर दिए? देखिए बात वो नहीं, इशू बात यह है कि वो उसकी भी जरूरत इतनी नहीं है। असल जरूरत यह है कि उसका कोई फायदा भी नहीं है। असल बात यह है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके अंदर जो ये 5 लोग जो कोट लखपत में हैं, असीर हैं, उनकी पोजीशन किसी भी बाहर वाले से ज्यादा अहम है। शाह महमूद कुरैशी साहब का और महमूद रशीद का, एजाज चौधरी साहब वगैरह जो हैं, ये ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं इमरान खान से भी और हुकूमत से भी। और इसीलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त उन लोगों को आगे आना चाहिए जो ये मामला कर सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे शो में थे, वो ये कह रहे थे कि हमें मुलाकातें कराने में या फिर बातचीत करने में कोई इशू नहीं है, मसला इख्तियार का है पीटीआई में, हमें लिख कर दे दीजिए कि अचकज़ई साहब फाइनल अथॉरिटी हैं तो हम उनसे बात कर लेंगे। अगर वो यही मुतालिबा आपसे करें कि शाह साहब लेस से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जेल से बाहर आते हैं और आप लिख के दे सकते हैं कि उनके पास इख्तियार है, जो वो बात करेंगे वो इमरान खान का फाइनल वर्ड है, तो फिर मसले हल हो जाएंगे। अगर उनको जेल से बाहर निकालते हैं और हुकूमत उनके साथ बात करती है, उसके बाद बारी इमरान खान की है। अगर इमरान खान जो है वो रिलीफ देते हैं, खसूसन जो अपना जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हम पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स से जो है वो इज्तनाब करने का यकीन दहानी कराते हैं, तो बात आगे चलेगी। वो नहीं कराएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा। इसलिए ये कहना कि वो लिख के दें या वो करें, ये बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। आप जब उनको रिलीफ देंगे, इन लोगों को निकालेंगे और वो इमरान खान से बात करेंगे, तो वो इमरान खान के लिए भी ये देखिए बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो उनको कोई अहमियत ही ना दें। उन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वर्कर्स में भी और पीटीआई में भी उनकी जो कुर्बानियां हैं उनका बहुत एहसास है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल में जो असीरान है पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है, अगर वो रिक्वेस्ट करेगी, वो कंपेल करेगी खान साहब को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनकी बात ना सुने। बहरहाल इसका रिजल्ट क्या निकलता है इसका जवाब वक्त देगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।